हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक स्टॉक की, जो कि प्रमोटर्स हैं उसके, और काफ़ी वेल्थ पहले उसने क्रिएट करके दी थी। अब एक रेंज बाउंड स्टॉक है और एक ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है, अगर वहाँ पर हम उसे लेते हैं तो अच्छी वेल्थ आने वाले टाइम में क्रिएट करके दे सकता है। बट लेवल्स जो होते हैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी मेन होते हैं। तो क्या इस लेवल के ऊपर हमें लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा और डाउन साइड ये आए तब लेना चाहिए? तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हम जरूर बात करेंगे, फंडामेंटल जरूर इसे देखेंगे। बात कर रहे हैं हम आलोक इंडस्ट्री की, जो कि अभी 19 रुपये 70 पैसे के आसपास काम कर रहा है, और रिलायंस जो है इसके प्रमोटर्स हैं। तो इसके ऊपर न्यूज किस टाइप की हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल चेंज हो सकते हैं, या फिर यहाँ से ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है या नहीं दे सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। किस टाइप के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए और किस लेवल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और कहाँ अकोमोलेट करना चाहिए ताकि लो साइड रिस्क कम और अच्छे रिवार्ड्स ये दे सके। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जो निफ्टी जो है अभी रिफ्रेश हम करते हैं इसे, आप देख सकते हैं 11:28 0.19% की तेजी के साथ है। काफ़ी आज नीचे जो था गया था 14,350 के आसपास, वहाँ से काफ़ी रिकवर हुआ। आप देख सकते हैं 235 पॉइंट के आसपास ये रिकवर हुआ है नीचे के लेवल से, और हाई जो है 14,642 के आसपास का है, जो कि अभी रिसेंटली इसने यहाँ पर बनाया था, और 14,471 पे ओपन हुआ था। 14,584 के आसपास ये काम कर रहा है, और 14,433 के आसपास का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल लेवल है इसके लिए। अगर उसे नीचे जाता है तो थोड़ा सा वीकनेस इसके अंदर बनती हुई दिखाई देगी कि 14,800 का लेवल ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। अगर आलोक इंडस्ट्री की बात करें तो इसे भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 11:29 19 रुपये 75 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है। प्रीवियस क्लोज जो था 20 रुपये 15 पैसे के आसपास का था, ओपन होता है आज 19 रुपये 80 पैसे के आसपास, और लो है 19 रुपये 25 पैसे का, हाई 20 रुपये 10 पैसे का, और 19 रुपये 75 पैसे के आसपास ये अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे के लेवल से जरूर रिकवर हुआ है, जैसे जैसे निफ्टी रिकवर हुआ, मार्केट रिकवर हुई, तो ये भी रिकवर हुआ है 50 पैसे के आसपास, 1925 पैसे से 19 रुपये 75 पैसे के आसपास आया है। जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छी वेल्थ इसने क्रिएट करके दी थी। तो और आप देखेंगे अगर 1 ईयर का चार्ट आप देखें तो यहाँ से जो स्टॉक था 4 रुपये के आसपास से अब देखेंगे 56-57 के लेवल तक गया था और अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी थी। उसके बाद जब स्टॉक नीचे आया तो आप देखेंगे एक रेंज के अंदर ही पिछले काफ़ी मंथ से बना हुआ है, एक काफ़ी नैरो रेंज है इसकी। नीचे के लेवल पर अगर देखेंगे 19 रुपये 50 पैसे 40 पैसे तक आता है, और अगेन जो है 23-24 रुपये तक जाता है। पहले 25 रुपये तक जाया करता था, अब जो है रेंज थोड़ी सी कम होती हुई एक और नैरो रेंज होती हुई नजर आ रही है। तो नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ अभी भी देखें तो 4 रुपये के लेवल से 5 गुना के आसपास शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है। बट ऊपर के लेवल पर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर वेल्थ काफ़ी इरोड भी की होगी। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो जो वॉल्यूम्स है वो आप देख सकते हैं कि 1,23,69,000 के आसपास 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम इसके हुआ करते थे। अभी 58,21,000 के आसपास इसके वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, और अभी जो ट्रेडिंग है आप देखेंगे सिर्फ 2-2.25 घंटे की है। तो ऑलमोस्ट 58 लाख के आसपास वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। अगर हम टेक्निकल पहले बात करें तो टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग सेल इंडिकेशन इसके अंदर दिखाई दे रहा है। कोई भी जो मूविंग एवरेज है, जो टेक्निकल ग्राउंड पे जानते हैं, तो टेक्निकल अगर देखें तो 14 जो है इसके अंदर सेल बनते हैं, और 1 न्यूट्रल है और 0 बाई की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ से ये शेयर जो है थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ से शेयर थोड़ा सा भी नीचे फिसलता है तो एक ऐसे लेवल को ब्रेक कर सकता है जो कि इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, वहाँ से स्टॉक जो है नीचे जा सकता है। उसको हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। ऑसिलेटर्स की बात करें तो 6 न्यूट्रल हैं, 4 सेल है और 1 बाई की तरफ है, तो ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है ऑसिलेटर्स जो है। और ओवरऑल समरी की बात करें तो 26 इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, 18 सेल हैं, 7 न्यूट्रल हैं और 1 बाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यानी यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन यहाँ पर बनता है। तो मूविंग एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है। आप देख सकते हैं 14 सेल, 1 न्यूट्रल, और कोई भी जो है बाई की तरफ अभी इंडिकेट नहीं कर रही है कि इसे बाई करना चाहिए इस लेवल के ऊपर। ऑसिलेटर्स 4 सेल, 6 न्यूट्रल और 1 बाई, ये न्यूट्रल हैं। और समरी अगर देखेंगे, दोनों को मिलाकर देखेंगे ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज को, तो 18 सेल हैं, स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, 7 न्यूट्रल हैं और 1 बाय है। अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें, ये 1 डे का चार्ट मैंने लगा रखा है। एक कैंडल जो है 1 डे को रिप्रेजेंट करती है, डे लो हाई क्लोज को। अगर इसके ऊपर हम देखें तो एक ऊपर का लेवल आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टॉक एक हाई बनाया था और उसके बाद क्लियरली इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ये
डिसेंडिंग आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा। यहाँ पर फेस किया रेजिस्टेंस, अगेन ऊपर गया, यहाँ पर फेस किया रेजिस्टेंस, इसको टच नहीं कर पाया, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, अगेन रिजेक्ट हुआ। यहाँ पर अगेन अभी रिसेंट में ऊपर गया था 2-3 दिन पहले, वहाँ से फिर ये रिजेक्ट होता हुआ नजर आया। अगर नीचे के लेवल की बात करें तो 19 रुपये 50 पैसे का लेवल इस टाइप का लेवल है। अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग बेस के ऊपर, नीचे जाना नहीं, नीचे तो ये पहले भी गया था, ये 18 रुपये 65 पैसे तक का क्लोजिंग उस दिन भी इसने 20 रुपये 50 पैसे पे दी थी। इससे पहले वाले दिन देखेंगे तो 19 रुपये 55 पैसे का लो था और 19 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग थी। यहाँ पर आप देखेंगे कई बार ये इसके आसपास आया है 19 रुपये 65 पैसे, और इसके आसपास से ये घूमता हुआ नजर आया 19 रुपये 50 पैसे के आसपास से। अगर यहाँ पर आप देखेंगे आज का जो है 19 रुपये 30 पैसे का इसने लो बनाया है और 19 रुपये 80 पैसे के आसपास अभी ये जो है, अगर आप देखेंगे 19 रुपये 70 पैसे के आसपास ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। 19 रुपये 80 पैसे इस टाइम है ट्रेड। तो 19 रुपये 50 पैसे क्लोजिंग बेस के ऊपर आपको इसे नजर रखनी है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है 19 रुपये 50 पैसे को क्लोज इससे नीचे देता है, तो ये स्टॉक आपको 18 रुपये 20 पैसे तक भी फिसलता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से इस रेंज को बना के रखा हुआ है इसने। आप देखेंगे यहाँ से ये सर्किट टू सर्किट ये पहले चला करता था और यहाँ से अच्छी वेल्थ इसने बनाई थी, एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था। उसके बाद से स्टॉक जो है नीचे आया, अगेन थोड़ा ऊपर गया और इस रेंज में जब से फंसा है एक नैरो रेंज के अंदर, तो इस रेंज को बनाए हुआ है, ऊपर जरूर ये जाता है बट एक डिसेंडिंग लाइन है जो ट्रेंड लाइन है और वहाँ उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 3-4 बार इसने ट्राई किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इस लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है और एक रेंज जो है काफ़ी नैरो होती जा रही है। और अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है, जैसे निफ्टी के अंदर करेक्शन आ रही है, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में करेक्शन आ रही है, तो ये स्टॉक अगर 19 रुपये 50 पैसे से नीचे क्लोज होता है तो 18 रुपये 10 पैसे 18 रुपये 20 पैसे तक भी फिसलता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर के लेवल पे अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और 3 दिन तक इसके ऊपर रहता है, तो ये स्टॉक जो है अगेन आपको 25 रुपये 40 पैसे तक इमीडिएटली जाता हुआ नजर आएगा, जो कि इस लेवल के आसपास आपका बनता है। तो इसके बाद अगर इसको 25 रुपये 40 पैसे को भी ब्रेक करता है तब ये आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, जो कि 34 से 36 रुपये का बनता है। बट पहले तो नज़र रखेंगे हम इस लाइन के ऊपर ही, 34 या 36 रुपये के लेवल सभी काफ़ी हाई हैं, बट अगर इस लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये एक नैरो रेंज के अंदर ही बनता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले नीचे की लाइन 19 रुपये 50 पैसे पे नजर रखिए, अगर फिसलता है तो 18 रुपये 10 पैसे और 20 पैसे तक जा सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस जो है इस लाइन का एक रेजिस्टेंस है, अगर इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर बंद होता है तो ये 25 रुपये 40 पैसे तक जा सकता है, और अगर 25 रुपये 40 पैसे को ब्रेक करता है तो 34 रुपये से 36 रुपये तक भी जा सकता है। तो काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, लेवल्स देखने वाले होंगे। इसके बाद अगर देखें तो मार्केट कैप जो है 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट एक मेजर कंसर्न इसका जरूर रहा है, आने वाले टाइम में देखना होगा कैसे इसके डेट को रिड्यूस करती है रिलायंस इंडस्ट्री, जो प्रमोटर्स हैं रिसेंटली और अच्छा उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है चलाने का। और सेकंड सेटबैक जो इसके आप ऊपर आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, जो आलोक इंडस्ट्री के ऊपर, वो रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर ग्रुप के अंदर जो डील हो रही है, जो कि एक सेटबैक मोड में गई हुई है। जब तक वो क्लियर नहीं होती तो आलोक इंडस्ट्री भी थोड़ा सा इस मोड में ही है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री को वहाँ से काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज जनरेट होते हुए नजर आएंगे, जो कि उनका रिटेल बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो काफ़ी अच्छा जो एक्सप्लोर आलोक इंडस्ट्री भी हो सकती है उस बिजनेस से। तो जैसे जैसे वो डील फंसती हुई नजर आ रही है तो आलोक इंडस्ट्री पे भी कुछ प्रेशर क्रिएट होता हुआ उसका नजर आ रहा है, तो उस डील के ऊपर भी बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ भी जो होती हैं जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल नज़र बना कर रखनी चाहिए। फंडामेंटल अभी आपको इसके कुछ भी अच्छे नज़र नहीं आएंगे। बुक वैल्यू -34.5 की है और EPS भी -27.2 की है। डेट काफ़ी हाई है। प्रमोटर की होल्डिंग 0% प्लस है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो है स्टॉक अब आप देखेंगे यहाँ पर 200 DM में और इससे नीचे ही काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। 50 DM में 21.35 है, 200 DM में 21.94 का है। स्टॉक इससे नीचे ट्रेड कर रहा है, एक बीरिश मोड के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इनका रहा था कि ओपीएम परसेंटेज जो थी दिसंबर क्वार्टर में हाईएस्ट आई थी। आप देख सकते हैं पिछले 12 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा जो है ओपीएम परसेंटेज यहाँ आई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से प्लस में आया था। आप देख सकते हैं पिछले किसी क्वार्टर में इतना प्रॉफिट नहीं आया। सेल्स भी 1000 को क्रॉस करते हुए काफ़ी अच्छी दी थी। तो आने वाले टाइम में अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, नेक्स्ट मंथ में इनके रिजल्ट
रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ओपीएम परसेंटेज अच्छी आती है, तो ये शेयर जो है अगेन यहाँ से मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। इंटरेस्ट बर्डन आप देख सकते हैं 120 से 130 के बीच में, अगर यहाँ से रिड्यूस होती हुई नजर आती है तो नेट प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रमोटर की होल्डिंग जो है काफ़ी अच्छी अब इस टाइम दिखाई दे रही है, 75% है रिलायंस और जीएम फाइनेंशियल के पास, एफआई 0.11, डीआई 0.73, पब्लिक के पास 24.16 के आसपास का स्टेक इसके अंदर है। तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर्स काफ़ी नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आने वाले टाइम में इसको काफ़ी ऊपर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए, ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है आलोक इंडस्ट्री। तो जो पीएलआई स्कीम है वो और जो टेक्सटाइल पॉलिसी है वो आने वाले टाइम में आते हुए नजर आएगी, जिसके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है। तो वो न्यूज़ भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है आने वाले टाइम में आलोक इंडस्ट्री के लिए भी और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो आलोक इंडस्ट्री के रिजल्ट्स आने वाले टाइम में अच्छे हो सकते हैं। और सेकेंड जो है पीएलआई स्कीम जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आ सकती है, आप देख सकते हैं 19 मार्च के आसपास की ये न्यूज़ है। पीएलआई फॉर टेक्सटाइल, गवर्नमेंट टारगेट्स 50 लेगर्स हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। तो ये किस टाइप से है पूरा रिव्यू किया जा रहा है, और पूरी टेक्सटाइल की जो पॉलिसी है या पीएलआई स्कीम जो दी जाएगी, प्रोडक्शन लिंक जो है इंसेंटिव्स जो होंगे, पहले भी जिस सेक्टर के अंदर आई है वो शेयर्स काफ़ी ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है पूरा का पूरा रिव्यू किया जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क टू बी सेटअप इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, स्मृति 19 मार्च की ये भी न्यूज़ है। और आप देख सकते हैं ये 7 जो है टेक्सटाइल जो मेगा पार्क्स बनाए जाएंगे वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। इसके बाद अगर देखेंगे ये 5 मार्च को मीटिंग जो हुई थी, पीएलआई स्कीम लाइकली टू बूस्ट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बाय $520 बिलियन इन 5 ईयर्स। तो ये काफ़ी अच्छा फोकस है और इसके अंदर जो है टेक्सटाइल भी इंक्लूड है जो पीएलआई स्कीम है आने वाले टाइम में। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल टर्नओवर इन्वेस्टमेंट लिमिट टू बी रिव्यूड, ये 8 मार्च की है और ये इसके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो पहले जो टर्नओवर की लिमिट रखी गई थी, किसको पीएलआई स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उसके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी रिव्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 5 मार्च को जो पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं उनकी पीएम मोदी के साथ, तो वहाँ पर पूरा का पूरा ये जो है आगे का जो प्लान है वो तैयार किया गया था और पीएलआई स्कीम जो है वो रिव्यू की जा रही है पूरी की पूरी। आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, इन चीज़ों पे टाइम जरूर लगता है। और स्टॉक भी काफ़ी कंसोलिडेट मोड के अंदर है, 19 रुपये 50 पैसे को अगर होल्ड करता है तो अगेन ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। कोई भी अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आती है तो या रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, नेक्स्ट मंथ इसके रिजल्ट्स आएंगे या टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर यहाँ से जाता हुआ नजर आ सकता है। बट 18 रुपये 50 पैसे क्योंकि 19 रुपये 50 पैसे क्योंकि अभी बिल्कुल उस सपोर्ट जोन के आसपास है, इसलिए हम अभी रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। ये सपोर्ट को होल्ड करे, सबसे बड़ी बात अभी यही नजर आती है। अगर इसको ब्रेक करता है या क्लोज इससे नीचे होता है, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी करेक्शन आ रही है और अगर उसमें करेक्शन आती है तो इसके अंदर भी करेक्शन आती हुई नजर आ सकती है, तो 18 रुपये तक भी फिसलता हुआ नजर आ सकता है। जिसमें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और इस टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही इसे कंसिडर कीजिए। थोड़ा सा लंबा होल्ड इसके अंदर जरूर करना पड़ सकता है, बट आने वाले टाइम में अगर फंडामेंटल्स चेंज होते हैं तो बिल्कुल ये अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।